बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पता है हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉग बना रहे हैं आप लोगों के लिए, एहसानी के लिए, क्योंकि अब बकरीद 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह बकरीद शुरू हो जाएगी। और बकरीद में सबसे पहले जो जानवर हमारा कटता है तो उसके अंदर जो है वो कलेजी निकलती है, कलेजी बनती है और सुन्नत इब्राहिम है। ये तरीका क्या है? देखिए, कलेजी पकाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, काफ़ी तरीक़ों से कलेजी पकाई जाती है। एक तवा कलेजी है, कढ़ाई कलेजी है, और एक उसमें पतीली वगैरह में बनाई जाती है उसके अंदर कलेजी। मगर कलेजी का मकसद होता है हमें खाए किस चीज़ से जाए। अगर हमें चपाती नान से कलेजी खानी है तो वो तकरीबन उसका तरीका अलग है। तो आज मैं वो चपाती नान से खाने वाली कलेजी की आपको मुकम्मल वीडियो बतला रहा हूँ। उसके लिए मुकम्मल तरीक़ेकार हमने क्या किया, ये देखें जी, ये 1 kg हमने कलेजी ले ली है। ये 1 kg है। तकरीबन धो के थोड़ा सा कचरा वगैरह साफ़ हो गया होगा तो 125 ग्राम वगैरह कम हो गई होगी। अब इसके अंदर से जब हम ये कोशिश करते हैं, जब कलेजी हम डायरेक्ट पकाते हैं क्या इसको धोते हैं हम, अगर सिरके से भी धोते हैं तो उसका भी मुख्तलिफ आता है। मगर इसको सही बेहतरीन धोने का तरीका, और इसको जो है देखें, इसके अंदर जो है ये मैंने इसको अदरक लहसुन है, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था मिक्स। अब ये देखें, अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 kg ये है। अब हमने इसमें तकरीबन 2.5 चमचे के करीब डाल दिया है इसके अंदर। अब ये 2.5 चमचे डालने के बाद इसको हम बंद करते हैं और इसको अच्छी तरीके से इसको देखें मिक्स करने। मेरा कैमरा मैंने इसको दिखाया और पता भी नहीं चलता इसमें हम क्या खा रहे हैं, मगर ये मालूम होता है कलेजी खा रहे हैं और बनी भी जायकेदार हो तो बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से मैं बतला रहा हूँ, अगर आप इसी तरीके से इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन और मज़ेदार जायकेदार बनेगी। जो नहीं खाते थे वो भी खाएंगे इंशाल्लाह इसको। मगर तकरीबन 1 kg के अंदर आप 2 से 2.5 चमचे इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला लें इसको, और आधे से 1 घंटे के लिए इसको ऐसे छोड़ दें। इसको आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो इसके अंदर जब मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसको फिर वॉश कर लें। मैंने इसको पहले वॉश करी थी, इसको फिर दोबारा इसको वॉश कर लें, क्योंकि वो अदरक लहसुन का निकल जाएगा, जो भी इसके अंदर जो होगा वो भी सब निकल के वो हो जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अब हम ये दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं इसके अंदर। ये देखें, सबसे पहले ये ज़ीरा है, ठीक है। फिर ये काली मिर्चें हैं, तकरीबन 20-25 हैं ये। फिर एक ये बड़ी इलायची है, और एक ये दालचीनी का एक टुकड़ा है तकरीबन 1 इंच लंबा। उसके बाद ये सौंफ है, साबुत धनिया है, ये लौंगों के तकरीबन 10 दाने के करीब हैं ये। अब इनको जो है 2 से 3 ग्रीन चिली इसके अंदर डालेंगे, यानी कि जिसे हम हरी मिर्च कहते हैं, वो डाल के इसको पीस लेंगे हल्का सा पानी डाल के। और फिर उसके अंदर इसको जब हम जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे वो फिर हम आपको ये तकरीबन ये देख लें, ये जो है ना, ये ज़ीरे का आधा चमचा है ये, और ये इसका तकरीबन आधे चमचे के करीब है ये भी, और ये आधे चमचे से कम है सौंफ जो है। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने, ये मैंने मुकम्मल तरीका 1 kg का आपको बता दिया। बकाया इसमें प्याज लेंगे, जो भी लेंगे वो मैं फिर आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। ये देखें, हमने बड़े साइज़ की ना इसमें 3 प्याज डाली थी इसके अंदर, और इसका तकरीबन हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसका इंतज़ार देखते हैं। और उसके बाद हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन यानी कि ब्राउन हो जाएगी तो फिर वो जो है ना इसके अंदर हम डालते हैं, बाकी और सामान डालेंगे तो वो आपको दिखा देंगे। ये देखिए, इस कंडीशन में जब प्याज आ जाए तो फिर इसके अंदर हम भूनने के लिए ये कलेजी देखें आप कैसी, हमने इसको वॉश कर ली थी, वो अदरक लहसुन का जो पानी लगाया था इसमें पेस्ट लगाया था उससे वॉश कर ली थी। अब ये इसमें डाल दी। अब इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे, तकरीबन 2-3 मिनट में इसको। देखें, जैसे कि हमने आपको बताया था ये कलेजी देखें, अब इसमें तकरीबन 3-4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़, वो जो मैंने आपको बताया था ना भूना था हमने, उसका ये ऐसे करके ये पेस्ट बना लिया था हमने इसका, ठीक है। इसका हमने ब्लेंडर मशीन में वो जैसे तरीक़ेकार हमने बताया था। अब इसमें ही देखें, ये हल्दी है, आधे चमचे से कम हल्दी ली है, आधे चमचे से कम पिसा हुआ धनिया लिया है, हस्बे जायका हमने नमक लिया है, और आधे चमचे से कम हमने कुटी हुई मिर्च ली है, और आधे चमचे से कम हमने पीसी हुई मिर्च ली है। और ये देखें टमाटर, ये थोड़े बड़े साइज़ के 4 टमाटर थे ये, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बड़े साइज़ के 4 टमाटर। अच्छा, ये हमने इसमें हरी मिर्चें इसको मोटी कूट ली हैं इसको, और ये भी तकरीबन 12 हरी मिर्चें थी ये, ठीक है।
ये अदरक लहसुन का ये पेस्ट है, ये तकरीबन 2 चमचे हैं ये, ठीक है। ये इसमें मिलाएंगे इसके अंदर। और ये दही है तकरीबन 125 ग्राम के करीब, ठीक है, जिसको हमने फेंट ली थी दही को। अब ये सारी चीज़ें इसमें मिलाते हैं और फिर आपको बताते हैं ये कैसे है। अब ये इसके अंदर ये हो गया, ये देखें, ये इसमें टमाटर डाले हमने पहले, और ये इसमें जो हरी मिर्चों का हमने जो बनाया था ये डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब इसको हल्के से इसको मिक्स करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए अदरक लहसुन हमने सब डाल दिया था। अब ये मसाले डालने का टाइम आ गया। हाँ, ये सारे इस पोजीशन में हम डालेंगे इसको, ठीक है। हस्बे जायका नमक हमने डाला, अगर आपको कम लगे तो आप नमक और डाल लीजिएगा इसके अंदर। अब इसको सही तरीके से मिक्स करके, अच्छा दही जो हमने दिखाई थी, दही जो है वो बिल्कुल एंड में डालेंगे भुनाई के टाइम पे, अभी नहीं दही डालेंगे। अगर अभी हमने दही डाली तो उसका जायका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब भुनाई के टाइम मिलते हैं हम आपसे। ये देखें जी, ये बिल्कुल भुनाई पे आ गया है और इसको मैं आपको दिखाता हूँ सही तरीके से। ये देखें आप इसको, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये कुर्बानी का जो है बिल्कुल ऐसे ही आपको रखना। अब इस पोजीशन में जब जैसे आए तो इसमें अब दही डालें आप, ठीक है। अब ये दही डाल के भून के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये पिसा हुआ मामूली गरम मसाला है, आधे चमचे से भी आधा, क्वार्टर चमचा, और ये भी क्वार्टर चमचा गरम मसाला है, ठीक है। ये काली मिर्च है, ये गरम मसाला, थोड़ा धनिया और ये मेथी। इस पोजीशन में देखें, इस पोजीशन में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमने डाल दिया इसको, बस इसको हल्का सा मिक्स करके, ये देखें, अब इसको ऐसे करके इसको मिक्स करा और मिक्स करके इसको बस दम पे छोड़ देते हैं हम। ये इसको लगा, ठीक है। अब 5 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ देते हैं, फिर डिश आउट कर। देखें बकराईद के लिए हमने डिश आउट कर ली इसको, कलेजी को। आप ये देखें कितनी बेहतरीन तरीके से बनी है ये। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये आप नान से भी इसको खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं, और वैसे भी खा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल मसाले वाली है, इसमें पानी भी नहीं है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन चीज़ बन गई है। और ये देखिए, मैं इसको ऐसा खा के, ये देखें चमचे से टूट रही, देख रहे कैसे गली हुई, देखा अब आपने। और ये देखें बिल्कुल अंदर तक मसाला है इसके अंदर। माशाल्लाह मज़ेदार बनी है बिल्कुल। आप इसी तरीके से इसको बनाइएगा। और ये देखें, ये इसका मसाला है, बिल्कुल बेहतरीन है, मसाला भी सही है इसके अंदर। देखिए मैंने दही और टमाटर का इसमें इस्तेमाल करा है। मैं मिलता हूँ आपसे। ये मैंने मुकम्मल वीडियो आपको बना के दिखलाई है इसकी। आप इसी तरीके से बनाइएगा बकराईद में, तो इंशाल्लाह आपके आने वाले मेहमान भी और जो कसाई काटने के लिए आए होंगे वो भी बहुत खुश होंगे। बच्चे जो नहीं खाते होंगे वो भी खाएंगे इसको। अगर ये मेरा डिश पसंद आए आपको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई लाइक करने से, शेयर करने से और सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों के। इसको लाजमी करें, दूसरों तक पहुँचे, अच्छी चीज़ें, एहसान चीज़ें पहुँचें। और इस सारे काम के अंदर मेरा सिर्फ 1 घंटे हमने इसको मसाला लगा के रखा था, इसको हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रखा था, उसको आप हटा दें 1 घंटे को। उसके बाद प्याज भूनने तक और हमने मुकम्मल तैयार करने के अंदर ये हमारी 35 मिनट में तैयार हुई है मुकम्मल, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।